जी हाँ, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी। जिस तरीके से हमने ये सीरीज़ लॉन्च करी है, जैसा कि आप सभी लोगों ने ये चीज़ ऑलमोस्ट देख चुके हैं कि जो कल ना बदला वो आज बदलेगा, वक्त अपना अंदाज बदलेगा और आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा, आदमी ही समाज बदलेगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों का समर्थन हमें लगातार मिल रहा है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसी तरीके से एक नई उम्मीद, नई किरण के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो आइए हम मुलाकात करते हैं एक ऐसी महान शख्सियत की जो बदायूं में होने के साथ साथ भी छुपी हुई थी। तो आज हम सभी लोगों ने एक बार उनको फिर से उजागर करा और दिखा दिया कि बदायूं में कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हैं उससे बंधते नहीं, कर्म करते हैं उसके फल की आशा नहीं रखते। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। आज हम एक ऐसे उदाहरण के पास में बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास, अपने अथक परिश्रम से शकील बदायूनी जी का नाम रोशन किया और उनके ही कारण आज ये पूरे बदायूं ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी जाने जाते हैं। इनको काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी इन चीज़ों को हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, सुनते हैं हमारे मिस्टर मयंक सर की कहानी और उन्हीं की जुबानी। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में प्लीज़ बताइए कि ताकि ऑडियंस को आपके बारे में पता चल सके, क्योंकि आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऑडियंस को भी बहुत हिम्मत मिलेगी। नमस्कार। जो भी इस वीडियो के लिए देख रहे हैं, मेरे भाई लोग, मेरी बहनें और समाज के हमारे जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। मैं अमन मयंक शर्मा और मैं बदायूं गौरव क्लब का मुख्य सचिव हूं, बदायूं गौरव महोत्सव का मुख्य संयोजक हूं, साथ ही साथ शकील बदायूनी स्मृति क्लब का मुख्य सचिव एवं शकील बदायूनी स्मृति महोत्सव का मुख्य संयोजक हूं। इसके साथ ही साथ अन्य कई संस्थाओं में भी मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं, जिसमें एंटी करप्शन मूवमेंट भारत, जो राष्ट्रीय स्तर की एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संस्था है, उसका मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूं, एवं सैल्यूट तिरंगा एक हमारा राष्ट्रीय एनजीओ है, उसका मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष हूं। और अभी मैंने पिछली साल उत्तर प्रदेश गौरव क्लब का निर्माण किया, उसको बनाया, उसका भी मैं सचिव हूँ। और हमारे सर के द्वारा ही राज्यपाल बदायूं में, कैन यू इमेजिन कि राज्यपाल बदायूं जैसे शहर में यहाँ पर आए और उसके बाद में जो बदायूं की ब्यूटी को देखा, उसके बाद में उन्होंने यही कहा कि मिस्टर मयंक शर्मा ने जो कुछ करके दिखाया है, जो अपने अथक प्रयास से करके दिखाया है, शायद वो किसी और ने अभी तक करा हो। तो मिस्टर मयंक सर, जैसा कि आप बहुत बड़े एक योगदान करता हैं, हमेशा सोसाइटी में बने रहते हैं, एनजीओ से कनेक्ट रहते हैं, अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं युवाओं की श्रेणी में। और जब बात आती है मिस्टर शकील बदायूनी जी की, तो सबसे आगे अगर कोई नाम आता है उनको उठाने के लिए, तो वो मिस्टर मयंक शर्मा सर हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के साथ में ये काम को अंजाम दिया। तो आइए हम मिस्टर मयंक सर से कुछ सवालों की चर्चा करते हैं शकील बदायूनी को लेकर। सर, जैसा कि आप शकील बदायूनी को लेकर सच में काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ, खुश भी रहते हैं और अपना कहीं ना कहीं योगदान बहुत देते हैं। तो ये योगदान एक्चुअल में हर जगह देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये योगदान को नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो हम आपके शब्दों से सुनना चाहते हैं सर कि वो शकील बदायूनी जी ऐसी कौन सी हस्ती हैं जिनके पीछे आप इतने मंत्रमुग्ध हैं? मेन बात ये है, क्योंकि बदायूं जनपद हमेशा से पिछड़ा रहा और हम लोग बदायूं जनपद में पैदा हुए। बचपन से एक सपना देखा था कि बदायूं का नाम हम लोग रोशन करें, बदायूं के लिए कुछ करें। समाज के लिए जो कुछ करता है वो ही मरने के बाद जिंदा रहता है। क्या बात है, बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है, बकाया खर्चा पानी, रोटी, बीवी बच्चे और अपना परिवार तो सब लोग पाल रहे हैं, पशु पक्षी भी अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं, परंतु एक जिस शहर में, जिस जिले में, जिस वतन से हम पैदा हुए और हम उसके लिए कुछ ना कर पाए, उसके लिए थोड़ी पहचान ना दे पाए अपने द्वारा, तो हमारा जीना व्यर्थ है, मेरा ये मानना है। बचपन से मैं एक्टिव रहा हूँ सामाजिक कार्यों में, पॉलिटिक्स में और साहित्य में,
बचपन से मैंने सुना कि बदायूं जनपद बहुत पिछड़ा हुआ रहा, क्योंकि हम लोग थे, आज मेरी उम्र लगभग 25 साल के लगभग है, और जब मैं इंटर कॉलेज में था, एसके इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल इंटर करा है, अपनी प्रारंभिक परीक्षा पास करी है, तो मैं भाषण देता था, स्पीच का मुझे शौक था, तभी से मुझे शौक लग गया कि अपना बदायूं के लिए कुछ करना है। अच्छा। मेरा ये प्लान था और इसी के जरिए मैंने समाज के लिए कुछ करने की ठानी, और हमने देखा कि बदायूं में वैसे तो कई महान हस्तियों का जन्म हुआ है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में बदायूं बहुत दैदीप्यमान रहा है, और बदायूं में साहित्य के क्षेत्र में चाहे हिंदी साहित्य हो चाहे उर्दू साहित्य हो, बहुत शख्सियतों के लिए जन्म दिया है, और बदायूं सूफी संतों की नगरी रहा है। जी जी बिल्कुल। हमारे धर्म का केंद्र भी रहा है, चाहे बदायूं बेदा महू के रूप में हो या फिर छोटे बड़े सरकार साहब हों, हमेशा हर धर्म के लोगों के लिए बदायूं एक आस्था का केंद्र रहा है। और एक ज़माने में बदायूं का इतना गौरवशाली इतिहास था कि बदायूं एक सल्तनत थी, परंतु समय के दृष्टिकोण के साथ साथ बदायूं का पतन होता रहा। लेकिन बदायूं में एक नाम ऐसा हुआ जिसने बदायूं का नाम पूरी देश दुनिया पूरे कहने का मतलब संसार में रोशन करा, वो नाम हुआ शकील बदायूनी साहब का। शकील बदायूनी साहब के लिए जब मैं छोटा था तब मैंने उनके बारे में पढ़ा, गाने सुने। उस वक्त मुगले आजम फिल्म मैंने देखी थी बचपन में, और गाना था जब प्यार किया तो डरना क्या, या फिर मन तड़पत हरि दर्शन को, ऐसे गाने उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में लिखे। और जब आता था ना लिखकर, जब हम गूगल पर सर्च करते थे या आज करते हैं, उस ज़माने में तो गूगल नहीं था, किताबों में हम देखते थे कि शकील बदायूनी द्वारा लिखा गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बदायूं का एक व्यक्ति जिसने बदायूं में जन्म लिया हो, इतना महान कार्य करके गए हैं इतने बड़े स्तर पर कि बॉलीवुड के टॉप मोस्ट लिरिकिस्ट में, जो बदायूं अपने आपके बॉलीवुड जो हिंदी सिनेमा है उसके अगर हम टॉप लिरिकिस्ट बात करें, टॉप जो गीतकार हैं, उनमें शकील बदायूनी साहब का नाम आता है। बिल्कुल। और शकील बदायूनी साहब ने लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, और उनके जो भी गीत रहे, चाहे प्यार के गीत रहे चाहे दुख के गीत रहे, और सबसे शानदार उन्होंने भजन लिखे, तो हमारे लिए देखकर लगा कि शकील बदायूनी साहब ने जो काम बदायूं के लिए करा, बदायूं जनपद के लिए करा है, उतना काम उतना काम आज तक की बदायूं जनपद के लिए किसी ने नहीं करा। बिल्कुल। शकील बदायूनी जी की एक्चुअल में इतनी उपलब्धियां हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी के आधार पर हमारे मिस्टर मयंक सर ने एक ऐसी मुहिम जारी करी युवाओं के साथ मिलकर, जो उत्थान करे भारत का, अपने देश में रहने वाले हर नौजवान एक दूसरे के लिए मिसाल बने, और यही अथक प्रयास हमेशा से ही जारी रहे मिस्टर मयंक सर द्वारा। और हम इस चीज़ को जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और हम ये भी जानते हैं कि मिस्टर मयंक सर जो हैं वो शिव जी के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। जी जी जी। तो सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि सर आप शिव जी के इतने बड़े फ़ैन क्यों हैं? देखिए, आध्यात्म हमेशा हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है, जिंदगी है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल सर। हमारे साथ कलाम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, और भाई का आज हमारे लिए आदेश हुआ कि कुछ कहना है, कुछ बोलना है, तो मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। 2 पंक्तियां जो मैंने खुद लिखी हैं कि इस जिंदगी के सफ़र को सिर्फ कब्र तक जाना है। क्या बात है। इस जिंदगी के सफ़र को सिर्फ कब्र तक जाना है, इस जिंदगी को ना जाने क्या क्या गुल खिलाना है, इस जिंदगी को ना जाने क्या क्या गुल खिलाना है। जिंदगी जिंदा दिली से जियो मेरे यारो, जिंदगी जिंदा दिली से जियो मेरे यारो, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। क्या बात है। बिल्कुल, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। तो ये खाली हाथ का जो मामला है कि हमारे हाथों में, हम सोचते हैं सब कुछ है, लेकिन हमारे हाथों में है कुछ नहीं। तो भगवान शिव की आपने बात करी। देखिए, मैं सर्व धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों को समान मानता हूँ, और भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, क्योंकि मुझे आध्यात्म से उनसे जुड़कर ऐसे लगता है कि इस ब्रह्मांड में सत्ता उन्हीं की है, और हम और जो भी अन्य इंसान हैं उन्हीं के दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं, जो ऊपर वाला चाहता है, चाहे भगवान शिव हों, अल्लाह हों। भगवान एक है, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। नाम अनेक है। बिल्कुल। अब आप किस रूप में आप अपने ईश्वर के लिए पूज्य कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रतिमानित कर रहे हैं, आप उनके लिए मान रहे हैं। बिल्कुल। तो बस ये भगवान शिव की असीम अनुकंपा है कि मैं उनकी ही कृपा से ऐसे काम कर पाता हूँ जिनसे समाज के लिए दिशा निर्देश मिल सके, और
सर्वधर्म संवाद की भावना लिए हुए हूँ मैं। शकील बदायूनी साहब के लिए मैंने पिछले 5 सालों से काम करा है और ये सब ऊपर वाले की कृपा से संभव हो पाया है। और मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है करने के लिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं करने के लिए, सब जो ईश्वर चाहता है वही होता है। बिल्कुल मिस्टर मयंक सर ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने आप को और शकील बदायूनी को और सर्वधर्म संपन्न बनाने के लिए अपने आप को। यकीनन इनके शब्दों से हम सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। इनके शब्द कुछ ऐसे हैं जैसे कि एक रेगिस्तान में मिलता हुआ हमें एक घूंट पानी। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनके शब्दों को और इनके जो विचार हैं वो जानकर, क्योंकि विचारों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और इंसान के चरित्र का निर्माण भी उसके बोलने के अंदाज और उसके विचारों के जो गहराई है उससे जाना जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। शकील बदायूनी जी एक्चुअल में एक इतनी महान विभूति रह चुकी हैं जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिख के चले गए जिसमें से एक्चुअल में बहुत कुछ ऐसा है जो हम अगर बोले भी तो आप लोगों का दिल अभी से ही मंत्रमुग्ध हो जाए। कुछ लाइनें जो उन्होंने लिखी थी बस उन्हीं के अंदाज में एक बार सुनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राज़दा, मुझे फ़क्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये अंदाज़ है उनके लिखने का और ये अंदाज़ है मिस्टर मयंक सर का, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से ये बता दिया कि हम सभी लोगों का एक ही धर्म है और वो है मानवता। एक दूसरे के प्रति हमेशा कृतज्ञता बनाए रखें, अपने ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दो कि ताकि वो दूसरे इंसान के प्रति भी हमेशा कहीं ना कहीं मदद के लिए हाजिर हो। तो हम इसी आशा के साथ में, जैसा कि आप लोगों ने देखा और हम ये लगातार सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं कि मिस्टर मयंक सर ने आज आखिरकार आपको सब कुछ बता ही दिया जो बदायूं की ज़्यादातर महान हस्ती भी नहीं बता सकती। एक बात और कहना चाहूँगा मैं बदायूं के लोगों से अनुरोध करूँगा, बदायूं जनपद या जो भी हैं युवा पीढ़ी है, कि अपना आदर्श आप जरूर चुनिए, एक अपना आइडियल जरूर चुनिए। जैसे मैंने अपने आइडियल शकील बदायूनी साहब चुने क्योंकि उन्होंने बदायूं जनपद का नाम इतने बड़े स्तर पर रोशन करा। तो मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि उनने इतना नाम रोशन करा, थोड़ा बहुत मैं भी बदायूं का नाम रोशन करूँ, ऑलरेडी रोशन कर चुके। और दूसरी बात यह है कि लगातार अपना महोत्सवों का क्रम चलाया मैंने। सन 2018 में 27 अगस्त से 30 अगस्त तक की प्रथम बदायूं गौरव महोत्सव हुआ था, बदायूं गौरव क्लब द्वारा आयोजित। उसमें मैं मुख्य संयोजक था। माननीय विधायक सेगोपुर धर्मेंद्र साक्षी उसके मुख्य आयोजक थे। उस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी का आगमन हुआ था। उसके पश्चात द्वितीय बदायूं गौरव महोत्सव आपका 11-12 अक्टूबर 2019 में हुआ था नगर पालिका बदायूं में। वो पूरा कार्यक्रम हमने शकील बदायूनी साहब के लिए समर्पित करा था और उसके पश्चात शकील बदायूनी साहब के लिए समर्पित कार्यक्रम हमने प्रत्येक तहसील में बदायूं की करे। और आगे भी कलाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो भी कार्यक्रम हम करें सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, उसके द्वारा बदायूं की जो छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं उनका आमना सामना हो, वो आए, एक बड़ा मंच उनके लिए प्रदान करें हम लोग और देखें कि बदायूं में दम है। बदायूं की दम दिखाना हमारा कर्तव्य है। बदायूं में जो भी व्यक्ति बदायूं में जन्म लिया है वो कुछ करके जाए, हमारा ये प्लान है। अगर उसके अंदर काबिलियत है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर करे, जनपद स्तर पर करे, राष्ट्र स्तर पर करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करे। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा बदायूं जनपद में और भी कई सारी बड़ी हस्तियाँ हुई। मेरे विचार से क्या, अगर आप देखेंगे प्रसिद्धि के मामले में तो शकील बदायूनी साहब है। अच्छा, प्रसिद्धि के मामले में तो उनसे बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी शकील साहब के गाने सुन रहा है, जो बॉलीवुड वाला है ना। कि मोहम्मद रफ़ी साहब, बताइए जो जिस व्यक्ति के गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हों, महान संगीतकार नौशाद ने जिसका संगीत दिया हो, 100 फिल्में, मुगले आजम जैसी फिल्म, मदर इंडिया जो पहली बार ऑस्कर में गई थी, उसके गाने शकील साहब ने लिखे। उसके साथ साथ और भी कई हस्तियां हैं। हमारा प्रयास है वो हस्तियां सामने आए, उनके विचारों से हम सीखें, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बदायूं से कोई भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत नहीं होती। बिल्कुल, ये बात ठीक है ना आप सर। आप अगर सन 1980 तक की जाएंगे, उसमें
आपके लिए नाम मिलेगा सबसे पहला शकील बदायूनी साहब का, उसके पहले फानी बदायूनी साहब का, और अभी आपके लिए जो नाम मिलेगा, एक नाम और बताना चाह रहा हूँ, इस्मत चुगताई का, जिनके लिए पद्म श्री मिला है। अच्छा। उस जमाने में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात करी 1960, 70, 80 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्मत चुगताई का बहुत बड़ा नाम है। उसके साथ ही साथ हमारे कवियों में हमारे डॉक्टर साहब ब्रजेंद्र अवस्थी साहब, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत बड़ा नाम करा। हमें इन लोगों के कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारा यही मकसद है। और मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आप में भी अगर अपनी कोई अंदर प्रतिभा छुपी हुई है, चाहे संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या समाज के क्षेत्र में, या आपके अंदर कुछ करने का जुनून है किसी भी फील्ड में, तो एक बार आप मुझसे अवश्य संपर्क करें, क्योंकि बदायूं से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली में मेरे संयोजन में कार्यक्रम हो रहे हैं। और कोरोना काल के बाद अगर ईश्वर की इच्छा से हम लोग सभी सुरक्षित रहे तो आगे भी कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। और आज हमारे लिए बड़ा खुशी है कि आज बदायूं जनपद में कलाम साहब जैसे लोग आ रहे हैं और कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ बदायूं जनपद के लोगों से, और जो भी इस वीडियो के लिए देखेंगे, हमारे देश और प्रदेश के लोगों से एक और आग्रह है कि आप ये मत सोचिए कि वो आदमी अलग है या धर्म अलग है। सर्वधर्म समभाव की भावना रखिए, सब समान है। यहाँ इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। आप उसके कर्म बड़े रखेंगे, काम बड़ा ही बढ़िया करेंगे, काम बड़ा करेंगे तो आपका नाम होगा। और साथ ही साथ अब कोरोना काल चल रहा है, अभी कार्यक्रमों की श्रृंखला तो मैं नहीं बताऊंगा, आगे जो भी है कलाम भाई हमारा तृतीय बदायूं गौरव महोत्सव करने का प्रयास है। और उसमें अभी कोरोना हो गया था, वरना उसमें भी द्वितीय बार हमारा महामहिम राज्यपाल साहब का आगमन संभव था। और कोरोना के चलते हमारे लिए अभी शकील बदायूनी साहब का अभी पुण्यतिथि थी, उस पर छोटा कार्यक्रम हो पाया। कोरोना काल के चलते हम ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम छोटा कार्यक्रम हो पाया था, जिसके फोटोज वगैरह ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए गए थे हमारे सर के द्वारा। भले ही कोरोना हो, लॉकडाउन हो, लेकिन हमारे मिस्टर मयंक सर कभी रुकते नहीं है, हमेशा अथक प्रयासों से वो करके दिखाने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में लोग आज नहीं करना चाहते, वो जो आजकल लोग सोचना भी नहीं चाहते। तो इफ़ यू हैव द एबिलिटी रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ द पैशन, देन कम एट आवर दिस चैनल एंड प्लीज़ इन्फॉर्म अस। और सर, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल से अदर कोई हमसे कांटेक्ट करता है, जैसे कि अगर मान लो हमारे तरफ से दिल्ली से अगर कांटेक्ट आ रहा है कि सर आप बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं पूरे बदायूं के लेवल का, तो क्या उसमें दिल्ली का एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल, दिल्ली क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया मेरा ये प्लान है, क्योंकि बदायूं गौरव महोत्सव मैं 2 बार करवा चुका हूँ जी। शकील बदायूनी साहब की स्मृति में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। और जो भी हस्तियाँ रही हैं बदायूं जनपद की, चाहे डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी साहब हों या और लोग हों, उनकी स्मृति में, चाहे इस्मत चुगताई जी हों या जो भी करंट में हमारी महान शख्सियतें रही हैं, उनकी याद में ही कार्यक्रम करवाना है। तो जो भी हमारी महान शख्सियतें हैं उनकी याद में कार्यक्रम करवाना है। और उनकी याद में कार्यक्रम, चाहे हम नृत्य का कार्यक्रम करवा रहे हैं या संगीत का, बदायूं जनपद में अच्छे अच्छे गायक मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, बिल्कुल उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, प्लेटफॉर्म की कमी है। कई सारे आज लोग हैं बदायूं में जो अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया में कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु यूनाइटेड एक अच्छा मंच नहीं मिल पाने की वजह से उनकी प्रतिभाएं दबी की दबी रह जाती हैं। बिल्कुल। परंतु मेरा ये प्रयास रहता है, आप सब भाई जैसे कलाम भाई लोग मौजूद हैं, आप सब भाइयों के मोहब्बतों से मेरा ये प्रयास रहता है कि इंसान की जो भी काबिलियत है ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, चाहे वो सोशल मीडिया हो। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने मीडिया के बंधुओं का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे हमेशा इतना बढ़िया स्थान देते हैं मेरे कार्यक्रमों के लिए, कि अखबारों में हो या टीवी चैनल हो या न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ पोर्टल हो, उससे कार्यक्रमों की शोभा बनी रहती है, कार्यक्रमों का प्रचार होता है। बिल्कुल। और प्रतिभा, क्योंकि जो दिखेगा नहीं उसका पता कैसे चलेगा, आदमी के लिए दिखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आप निष्क्रिय ना हो। मेरा अभी बदायूं गौरव महोत्सव है, उसमें जो है आपके बरेली के लोग भी आए थे, लखनऊ के भी लोग आए थे, इलाहाबाद के भी लोग आए थे, दिल्ली के भी लोग आए थे।
पिछली साल दिल्ली में 2019 की बात है, झिलमिल महोत्सव में भी मैं एज ए कोऑर्डिनेटर रहा था। अच्छा। दिल्ली में भी अपना कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, बदायूं गौरव महोत्सव के बाद अब 2 साल से तो हम कोरोना की मार खेल रहे हैं। 2020 और 21 से कोई सामाजिकता अब जो है न्यूनतम रह गई है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। सब गतिविधियों पर अंकुश लग गया है, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा बॉलीवुड का क्षेत्र हो, सभी गतिविधियों पर अंकुश लग गया है कोरोना के चलते। तो हमारा जो आगे का प्लान है वो उत्तर प्रदेश गौरव महोत्सव करवाने का भी प्लान है। बहुत अच्छी बात। हमने उत्तर प्रदेश गौरव क्लब का गठन इस वजह से करा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी एक बार मुलाकात इस संबंध में हुई है, परंतु कोरोना काल चलते हुए इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं हो पाई। माननीय उप मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, परंतु कोरोना के चलते वो फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जब कोरोना से हम पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे तो मैं अपने तन मन धन से, क्योंकि मैं धन की भी आशा किसी से नहीं रखता, अपने धन से, अपने तन से, अपने मन से और अपने भाई बहनों, अपने बुजुर्गों के सहयोग से बदायूं के लिए काम करूंगा, शकील बदायूनी साहब के लिए काम करूंगा। और मेरा ये सपना है कि मैं जैसे ही कोरोना निपटे उत्तर प्रदेश गौरव क्लब द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव महोत्सव का आयोजन हो। बहुत बढ़िया और सर। उत्तर प्रदेश गौरव महोत्सव का आयोजन जब कोई बदायूं का व्यक्ति करेगा तो पूरा उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुझे लगता है पूरा इंडिया इस बात को जान जाएगा। तो बस मेरा ये सपना है और बकाया कार्य चल रहे हैं। बस कलाम भाई जैसे लोग जो हैं हमारे विचारों के लिए सामने लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी लोगों के पास में सर का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे कि ताकि आप लोग हमारे सर से कांटेक्ट कर सकें। अगर आप लोग बाहर रहने वाले देख रहे हैं, यानी कि अलीगढ़, दिल्ली या फिर नोएडा या फिर होगा हमारे बरेली, इलाहाबाद, तो प्लीज़ कांटेक्ट हमारे सर से एक बार ज़रूर करिएगा। मैं अपना नंबर भी दूंगा, सर का नंबर भी दूंगा, और जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबको हम सभी लोग अप टू डेट रखेंगे। जैसे ही अगर कोई अपडेट मिलती है हमें शकील बदायूनी से रिलेटेड या महोत्सव से रिलेटेड, तो हम ज़रूर एक बार फिर से साक्षात्कार लेने के लिए हाजिर होंगे हमारे सर के पास में। तो जो भी हमारे साहित्यकार हैं व कवि हैं उनके लिए भी पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने साहित्य की प्रतिभा को दिखाएं। उनके लिए भी एक बड़ा मंच प्रदान करना मेरी प्राथमिकताओं में से, मेरी जिम्मेदारियों में से एक है। क्योंकि जब टीवी पर कोई आता है तो उसके लिए पूरा देश देखता है, पूरा संसार देखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने जैसा कि अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ से लोगों के दिल को झंझोड़ दिया है, इस बात पे मजबूर कर दिया है कि अब तो हम चलेंगे अपने बदायूं और दिखा देंगे कि वी हैव द पावर टू शो एनी काइंड ऑफ टैलेंट। और एक बार हम दोबारा सर से ज़रूर मिलेंगे एक नई आशा और एक नई किरण के साथ में। जब तक आप सभी लोग अपने आप को सेफ रखिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। जय हिंद।